Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be studying the practice set 4.3 of chapter 4 Ratio and Proportion of Standard 9's Algebra. Now, the problems of this practice set are based on the operations on equal ratios which we studied in the previous video. Okay, और वो क्या थे? Invertendo, alternando, componendo, dividendo and componendo, dividendo. Okay, इन सारे operations पे based है इस practice set के problems. Okay, so coming to the first question. Now see. What is given? A upon B is 7 upon 3. Okay? क्या फाइंड करना है हमें? फर्स्ट सब क्वेश्चन में 5A plus 3B upon 5A minus 3B. अब सबसे पहले तो देखो A और B के पावर्स अदर देन 1 है क्या? नहीं, उनके पावर्स 1 ही है. ओके? फिर अब कोएफिशिएंट देखो. A का कोएफिशिएंट 5 है दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और b का कोएफिशिएंट 3 है दोनों ही जगह न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी. सो a के साथ 5 जोड़ना है, b के साथ 3 जोड़ना है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय यही पे बनना हमने मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 5 बाय 3. सो दिस विल बी 5 upon 3 into a upon b is 5 upon 3 into 7 upon 3. So this will be 5a upon 3b is 5 sevens are 35 and 3 threes are 9. अब हमें क्या करना है? 5a plus 3b upon 5a minus 3b चाहिए, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो. ओके, बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में ऐड हो जाएगा, और ये जो डिनोमिनेटर है इसमें क्या होगा? न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस होगा. 35 प्लस 9 अपॉन 35 माइनस 9. 35 प्लस 9 होगा 44 और 35 माइनस 9 विल बी 26. अब देखो दोनों ही 2 से डिवाइड होते हैं, तो दिस विल बी 2 22s and 2 13s. So the final answer is 5a plus 3b upon 5a minus 3b is 22 upon 30. Okay? सेकेंड सब क्वेश्चन देखो क्या पूछा आपको? फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेशियो 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर. सबसे पहले पावर्स देखना. हाँ, नहीं तो पहले अगर आपने सपोज ऐसा किया कि हाँ a स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 और b स्क्वायर का 3 है, और पहले आप a और b के साथ 2 और 3 जोड़ोगे, मतलब मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2 अपॉन 3, और उसके बाद स्क्वायरिंग करोगे, तो आंसर गलत होगा. सबसे पहले हमें पावर चेक करना है. हाँ, हमारा जो गिवन रेशियो उसमें a और b का पावर्स क्या है? 1. लेकिन जो रिक्वायर्ड रेशियो पूछा है वहां पे a का पावर 2 और b का भी पावर 2 है. सेम पावर होना चाहिए ना, a और b का अलग अलग नहीं होना चाहिए. सो दोनों का पावर 2 है, तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. So this will be a upon b whole bracket square is 7 upon 3 whole bracket square, यानी a square upon b square is 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9. ओके, अब a स्क्वायर के साथ चाहिए 2 और b स्क्वायर के साथ चाहिए 3, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2 बाय 3. So this will be 2 upon 3 into a square upon b square is 2 upon 3 into 49 by 9. So this will be 2a square upon 3b square is 49 into 2 is 98 and 3 9s are 27. अब क्या पूछा है हमें? 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर. न्यूमरेटर में एडिशन हो रहा है, डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्शन, मतलब बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो. टू ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 98 प्लस 27 होगा अपॉन 98 माइनस 27. नाउ सी 98 plus 27 is 125.
एंड 98 माइनस 27 इज 61। और ये को प्राइम नंबर्स है, ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते हैं। सो देयरफॉर 2a स्क्वायर अपॉन 3b स्क्वायर, सॉरी प्लस 3b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर इज 125 अपॉन 61। Sorry, this will be 71. Okay. So our final answer is 2a square plus 3b square upon 2a square minus 3b square is 125 upon 71. Okay. Third sub question देखो, find the value of the ratios given by, ratio given by a cube minus b cube upon b cube. Okay. अब देखो a और b दोनों का ही पावर 3 है, so ये a upon b equal to 7 upon 3 है, इसे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स करना होगा। This will be a upon b whole bracket cube is 7 upon 3 का cube, a का cube a cube, b का b cube, 7 का cube 3 4 3 और 3 का cube 27। अब देखो a cube और b cube दोनों के कोएफिशिएंट 1 है, तो हमें कोई दोनों साइड को किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस हमें पूछा है a क्यूब माइनस b क्यूब अपॉन b क्यूब का वैल्यू, न्यूमरेटर में माइनस है तो डिविडेंडो करेंगे हम। सो बाय डिविडेंडो a क्यूब माइनस b क्यूब अपॉन b क्यूब इज 343 माइनस 27 अपॉन 27। So therefore a cube minus b cube upon b cube is 343 minus 27 is 316 upon 27. So this is the required answer. और अब देखो ये जो फोर्थ सब क्वेश्चन है बहुत इजी, आप सॉल्व करके देखो और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। यहाँ पे आपको पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेशियो 7a plus 9b upon 7a minus 9b। यहाँ पर a और b के पावर्स 1 है तो स्क्वायरिंग क्यूबिंग ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हाँ, बस दोनों जगह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में a का कोएफिशिएंट 7 है और b का कोएफिशिएंट 9 है, तो a के साथ 7 जोड़ना होगा, b के साथ 9 जोड़ना होगा, मतलब मल्टीप्लाई दिस रेशियो a upon b is equal to 7 upon 3 on both sides by 7 upon 9। तो वो हो जाएगा 7a upon 9b, 7 7 जा 49 upon 3 9 जा 27। और फिर आप ऊपर प्लस नीचे माइनस है तो कंपोनेंडो डिविडेंडो करके इसका आंसर निकालोगे। ओके, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो। सेकंड क्वेश्चन देखो, गिवन द वैल्यू ऑफ द रेशियो 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर अपॉन 15a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर इज 47 अपॉन 7। दिस इज गिवन। अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ द रेशियो a अपॉन b। अब ये कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर हमें स्क्वायर दिख रहा है, हमें a स्क्वायर का कोएफिशिएंट 15, b स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 दिख रहा है, न्यूमरेटर में प्लस का साइन है, डिनोमिनेटर में माइनस का साइन है, तो ऐसे केस में क्या करना, इस पूरे वैल्यू को कंपोनेंडो डिविडेंडो करो। ओके, बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, कंपोनेंडो डिविडेंडो में न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड होता है और डिनोमिनेटर में क्या होता है, न्यूमरेटर में से, मतलब पहले न्यूमरेटर लिखोगे आप, इसमें से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट होता है, ब्रैकेट में लिखोगे आप वो डिनोमिनेटर। सो वैसे ही 47 प्लस 7 अपॉन 47 माइनस 7 होगा। अब आप ब्रैकेट ओपन करो, so this is 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 15a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर कैंसिल। डिनोमिनेटर में ब्रैकेट ओपनिंग करो आप, 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 15a स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 4b स्क्वायर। अब देखो प्लस 15a स्क्वायर माइनस 15a स्क्वायर कैंसिल होगा, 47 प्लस 7 इज 54, 47 माइनस 7 इज 40। ओके, अब देखो 15a स्क्वायर प्लस 15a स्क्वायर विल बी 30a स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज 8b स्क्वायर इज 54 अपॉन 40। अब ये a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर जैसा कि वैसा 8 डिनोमिनेटर में था, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाएगा तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, और जो 30 न्यूमरेटर में था लेफ्ट हैंड साइड में, वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा। ओके, अब देखो 8 1 जा 8 5 जा 40, ओके, 6 5 जा 30, 6 9 जा 54,
इसका मतलब a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज 9 बाय 5 5 25। अब क्या करो, अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ इंडाइसेस a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज a अपॉन b होल ब्रैकेट स्क्वायर, और यहां से स्क्वायर रूट हटेगा। ओके, यहां से स्क्वायर हटेगा तो सामने जाके स्क्वायर रूट बनेगा। 9 का स्क्वायर रूट 3 और 25 का स्क्वायर रूट 5। इसका मतलब a अपॉन b, ये जो रेशियो है इसका वैल्यू है 3 अपॉन 5। ओके, अब देखो आमतौर पर जब हम स्क्वायर को स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करते हैं तो हम प्लस माइनस का साइन देते हैं। मतलब ये ऐसा होना चाहिए था, a अपॉन b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 बाय 25। मतलब इसके दो वैल्यूज आते थे, a अपॉन b 3 बाय 5 और a अपॉन b माइनस 3 बाय 5। ऐसा पुराने सिलेबस में था, और आपके न्यू सिलेबस में टेक्स्ट बुक में जो पीछे में आंसर्स दिए हैं उसमें सिर्फ 3 अपॉन 5 आंसर दिया है, माइनस 3 अपॉन 5 नहीं दिया है। तो फिर हम ऐसा करने वाले हैं, आपसे जब भी स्क्वायर को स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करेंगे रेशियोज के लिए तो हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स लेंगे। ओके, मतलब a अपॉन b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 बाय 25 ना लेते हुए a अपॉन b पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 9 बाय 25, और फिर 9 का स्क्वायर रूट 3 और 25 का स्क्वायर रूट 5। ओके, इसलिए इसका सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हम न्यू सिलेबस के हिसाब से। अब सेकंड सब क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेशियो गिवन बाय 7a माइनस 3b अपॉन 7a प्लस 3b। अब ये जो आप a अपॉन b का वैल्यू निकाल चुके हो ना, इसका यूज करना पड़ेगा। ओके, a अपॉन b इज 3 अपॉन 5 फ्रॉम 1। ओके, अब यदि आपको टू फाइंड में a अपॉन b का वैल्यू नहीं भी पूछा होता तो भी आपको वैल्यू निकालना पड़ता था, उसके बाद ही ऑपरेशंस करते आएंगे आपको। अब देखो जो ये सेकंड सब क्वेश्चन में आपको वैल्यू पूछा है रेशियो का, उसमें a और b दोनों के जो पावर्स है वो 1 है। ओके, तो इसको स्क्वायरिंग या क्यूबिंग करना नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन a के साथ 7 है, मतलब a का कोएफिशिएंट 7 है और b का कोएफिशिएंट 3 है। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 7 अपॉन 3। Therefore 7 upon 3 into a upon b is 7 upon 3 into 3 by 5. So this will be 7a upon 3b is, ये 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, is equal to 7 by 5। और अब हमें क्या पूछा है, 7a माइनस 3b अपॉन 7a प्लस 3b। अब ऊपर में माइनस, मतलब न्यूमरेटर में माइनस और डिनोमिनेटर में प्लस, ऐसा कोई भी ऑपरेशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कंपोनेंट और डिविडेंडो करेंगे सबसे पहले। 7a plus 3b upon 7a minus 3b is 7 plus 5 upon 7 minus 5. ओके, कंपोनेंट और डिविडेंडो किया हमने, so therefore 7a plus 3b upon 7a minus 3b is 12 by 2. Okay, and therefore 7a plus 3b upon 7a minus 3b is 6 by 1. Okay, 2 6 are 12 and 2 1s are 2. अब हमें पूछा है the value of the ratio 7a minus 3b upon 7a plus 3b, पर हमारे पास क्या वैल्यू आया, 7a plus 3b upon 7a minus 3b। तो अब इसे इन्वर्ट एंडो करना होगा। So अब बाय इन्वर्ट एंडो सेवन ए माइनस 3b अपॉन 7a प्लस 3b इज 1 अपॉन 6। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड सब क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेशियो गिवन बाय b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। ओके, अब देखो हमारे पास क्या है कि a अपॉन b इज 3 by 5। ओके, इसका वैल्यू हम सबसे पहले निकाल चुके थे। अब आमतौर पर हमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, क्या पूछा है यहाँ पर, 7a माइनस 3b अपॉन 7a प्लस 3b। a पहले आता है, b बाद में आता है, मतलब न्यूमरेटर पहले आता है, डिनोमिनेटर बाद में आता है। पर ये जो थर्ड सब क्वेश्चन है ना, यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर है, मतलब डिनोमिनेटर पहले आया, न्यूमरेटर बाद में। तो ऐसे केस में शुरुआत में ही आपको इन्वर्ट एंडो करना है, बाय इन्वर्ट एंडो। b अपॉन a इज 5 अपॉन 3।
अब इनके पावर्स देखो, तो b और a दोनों का पावर 2 है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। So this will be b upon a whole bracket square is 5 upon 3 whole bracket square, मतलब b square upon a square is 5 का स्क्वायर 25 upon 3 का स्क्वायर 9। ओके, अब b स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है पर a स्क्वायर का 2 है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1/2। इसका मतलब 1/2 into b square upon a square is 1/2 into 25/9। ओके, मतलब 1 into b square upon 2 into a square is 2a square is equal to 25 is 25 upon 2 9 is 18। ओके, अब क्या करेंगे, अब हमें पूछा है b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, इसी के जैसा बराबर है। न्यूमरेटर में माइनस साइन है, डिनोमिनेटर में प्लस का साइन, ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो ही करेंगे। बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इज 25 प्लस 18 अपॉन 25 माइनस 18। तो इसका मतलब b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इज 25 प्लस 18 is 43 एंड 25 माइनस 18 is 7। ओके, अब हमें पूछा क्या है, b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, तो अब इसको इन्वर्टेंडो करो। सो बाय इन्वर्टेंडो b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इज 7/43। So this is your required answer। और अब इसी के जैसा ये फोर्थ सब क्वेश्चन है, ये आप करके देखना, सेम प्रोसेस है, बस यहां पर स्क्वायरिंग हुआ है तो इसके लिए यहां पर होगा क्यूबिंग, बाकी सेम प्रोसेस है पूरा। ओके, थर्ड एग्जांपल देखो, गिवन द वैल्यू ऑफ द रेशियो 3a plus 7b upon 3a minus 7b is 4/3 to find value of the ratio 3a square minus 7b square upon 3a square plus 7b square। अब देखो 3a plus 7b upon 3a minus 7b is 4/3 गिवन है। सो अब यहां पर स्क्वायर देख के इसको स्क्वायरिंग मत कर देना, नहीं तो यहां पर a स्क्वायर और b स्क्वायर दिख रहा है तो इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे, वैसा नहीं होता है वो। सबसे पहले आपको a अपॉन b का सेपरेट वैल्यू निकालना ही होगा, और फिर वो जो a अपॉन b का वैल्यू है उसका यूज करके ये रेशियो का वैल्यू निकालना होगा। तो अब ये a अपॉन b का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे हमने पिछले सम में किया था, इसको सबसे पहले कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे। बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्री ए प्लस 7b प्लस ब्रैकेट में 3a माइनस 7b अपॉन न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब 3a प्लस 7b माइनस 3a माइनस 7b इज 4 प्लस 3 upon 4 minus 3। So this is 3a plus 7b plus 3a plus into minus minus upon this is 3a plus 7b minus 3a minus into minus plus 7b 4 plus 3 is 7 upon 4 minus 3 is 1। अब ये देखो minus 7b plus 7b कैंसिल और 3a plus 3a होगा 6a। ओके, और डिनोमिनेटर में प्लस 3a माइनस 3a कैंसिल, 7b प्लस 7b होगा 14b इज इक्वल टू 7/1। और अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये a अपॉन b जैसा कि वैसा, ये जो 14 है ओके, ये लेफ्ट हैंड साइड में है डिनोमिनेटर में, राइट में जाएगा तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो 6 था ये लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में, राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा। ओके, अब यहां पर कैंसिलेशन क्या होगा, 2 3 जा 6 ओके, और 2 7 जा 14। इसका मतलब a अपॉन b का वैल्यू होगा 7 7 जा 14 9 अपॉन 3 1 जा 3। ये a अपॉन b ये रेशियो का वैल्यू हमें मिला, हमें क्या फाइंड करना है, 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर इस रेशियो का वैल्यू।
तो यहाँ पर आप देख रहे हो a और b दोनों को ही पावर 2 है, तो इसे आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करना होगा। So therefore a upon b whole bracket square is 49 upon 3 whole bracket square. So this will be a square upon b square is 49 का स्क्वायर, अब देखो 49 का स्क्वायर 49 इंटू 49, ओके 9 9 जा 81, 9 4 जा 36, 36 प्लस 8 44, फिर 4 9 जा 36, 3 कैरी, 4 4 जा 16 प्लस 3 19, so this will be 2401 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, ओके। अब a स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है और b स्क्वायर का कोएफिशिएंट 7 है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय a स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3, b स्क्वायर का 7, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3 बाय 7, सो इसका मतलब 3 बाय 7 इंटू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज 3 बाय 7 इंटू 2401 अपॉन 9, दिस इज 3 1 जा 3 3 जा 9, ओके। और ये 7 से डिवाइड होता है, 7 3 जा 21 होगा, 3 बचेगा 30, 7 4 जा 28, 30 में से 28 का 2 बचेगा और ये 1, तो 7 3 जा, ओके। देयरफॉर 3a स्क्वायर अपॉन 7b स्क्वायर इज 343 अपॉन 3। और अब हमें क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर। पर न्यूमरेटर में माइनस है, डिनोमिनेटर में प्लस, ऐसा कोई भी ऑपरेशन नहीं है, तो हमें कंपोनेंट और डिविडेंडो ही करना होगा। बाय कंपोनेंट और डिविडेंडो, थ्री ए स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर इज 343 प्लस 3 अपॉन 343 माइनस 3। So this will be 3a square plus 7b square upon 3a square minus 7b square is 346 upon 340। अब ये 346 और 340 दोनों ही 2 से डिवाइड होंगे, ओके। सो therefore 3a square plus 7b square अपॉन 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर दोनों ही 2 से डिवाइड होंगे, ओके। 2 1 जा 2 बचेगा 1 4, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 एंड दिस इज 170। अब ये दोनों फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते क्योंकि एक साथ किसी के टेबल में नहीं आते एक्सेप्ट 1, मतलब ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। पर हमें क्या पूछा है, 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर ऊपर में चाहिए और 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर नीचे में चाहिए, तो अब बाय इन्वर्टेंडो 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर इज 170 अपॉन 173, ओके।